अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हमने रमज़ान का पहला अशरा बहुत अच्छे तरीके से गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा भी गुजर गया। तीसरे अशरे में हमने क़यामुल लैल किया, ताक़रातों की तलाश की, शब कदर की इबादत की और अब आ रहे हैं आखिरी आयाम। कोई पता नहीं कि आज आखिरी रोज़ा हो या कल आखिरी रोज़ा हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कि हमने रमज़ान से क्या सीखा है। हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि हम सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। हमदर्दी, इसार, भाईचारा, उख़्वत, मोहब्बत जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है, ये वो टीचिंग्स हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस में पिन्हा हैं और हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि हम उनकी ज़ात पे उनको देखें कि उन्होंने हमारे लिए क्या ट्रेंड सेट किया है, क्या उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया है, क्या एक उन्होंने मिसाल कायम की है कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन उस्वा-ए हसना है। और अगर उनकी ज़िंदगी को देखें तो यही गुमान होता है कि जो टीचिंग्स कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहुँचाई हैं उन पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर अमल किया। अपना दीन मुकम्मल करके वो यहाँ से चले गए और पूरे जहानों के लिए वो रहमत हैं। तो हमारे लिए यही है कि हम उनकी ज़ात को फॉलो करें और जो अच्छी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई हैं उसकी पैरवी करें, इत्तिबा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल की अतात में अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो यही कोशिश हमें करनी चाहिए कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये भी हमारा खुद पर सदका है। गुजर रहे हैं आप, रास्ते में कोई पत्थर है उसको हटा देना सदका है। आपकी नीयत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमलों का दारोमदार नीयत पे है कि आपने किस नीयत से किसके लिए क्या काम किया। तो जब आप ये देखें कि अगर आप किसी को मशवरा दे रहे हैं तो वो क़यामत के दिन आपको वापस लौटाया जाएगा। तो हर चीज़ में अमानत और दयानत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस्लाम से हमारा जो पूरा रमज़ान है, रमज़ान में इस्लाम की तालीमात क्या सीखी, बहुत वक्त है इस पर बात करने के लिए। तो आइए अपने जो सेगमेंट है उसका हम बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करते हैं और आज दस्तरखान की रौनक हम कैसे बढ़ाएंगे ये आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। कुकिंग काउंटर की तरफ चलते हैं जहां पर शेफ स्टेफन एंथनी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले उन्हें कहेंगे हम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ कैसे हैं आप? शुक्र है, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। शेफ रमजान कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। शेफ आप काम, मैं सभी को बता दूं कि जो हमारे शेफ्स हैं वो अब बीच लग्जरी होटल अवारी होटल से आए हैं और उन्होंने जो होटल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी हैं वो आपको सिखाई। तो मैं शरा शेफ से पूछ लेती हूँ कि शेफ अगर मवाजना करें कि आपकी होटल की लाइफ में तो आप बहुत बिजी होते हैं, यहाँ पे आके लोगों को सिखाना और अलग तरीके से कुकिंग करना और फिर लोगों को बयान भी करना, कितना डिफरेंट लगा, कितना अच्छा लगा? डिफरेंट है, लेकिन यह है कि ये भी एक फ़न है क्योंकि पूरी आवाम के सामने एक बताना, गाइड करना, उनको समझाना, तो ये भी एक हुनर का काम है। तो ये है कि बहुत एक्सपीरियंस हमें हासिल हुआ इस चीज़ का। तो ये है कि डॉन न्यूज़ का मैं शुक्रिया करता हूँ कि उनका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिसकी वजह से हम लोग आते हैं और अपनी पाकिस्तानी आवाम को जो है हम लोग इस चीज़ के बारे में गाइड करते हैं ताकि वो फूड ज़्यादा से ज़्यादा घर में बना सकें। ठीक शेफ, मुझे बताइए आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कार्डन ब्लू बनाने जा रहे हैं और शेक में हम बनाएंगे अमूर मिल्क शेक बनाएंगे आज। ठीक, अच्छा शेफ ये रेसिपी में नाम कुछ मुझे डिफरेंट लग रहा है, तो आप बताएंगे किस कंट्री से है ये? ये बिलोंग करते हैं यूके से मैम। ये वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। ठीक, तो ये है कि इसके लिए हमें जो है चिकन की फ्लेवर वगैरह अच्छी होती हैं और इसकी स्टफिंग के कुछ सामान है जो हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं और इस्तेमाल करेंगे हम इसको। ठीक है, तो चलिए हम बाकायदा अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम धोएंगे हाथ अपने डिटॉल से। डिटॉल का जर्म डिफेंस फार्मूला रोज़ाना आपको रखता है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज, आपको बीमारियों से महफूज रखता है। और अगर आप हाथ धो लेते हैं तो सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। तो बदलता है जब मौसम तो बहुत सी बीमारियां आती हैं, तो उसमें हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि आप कुकिंग करने जा रहे हैं तो आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हों। तो शेफ़ ने अपने हाथ धो लिए हैं। अब हम उनसे पूछ लेते हैं चिकन कॉर्डन ब्लू के इंग्रेडिएंट्स। यूके से ये ताल्लुक़ रखती है डिश। सर शेफ़ इंग्रेडिएंट्स बताइएगा इसके क्या क्या होंगे? इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे, क्रश पेपर है हमारे पास, सॉल्ट है और मस्टर्ड है और स्लाइस चीज़ है हमारे पास, चार्टर चीज़ है जो हम इसमें स्टफिंग करेंगे। चिकन के ब्रेस्ट है हमारे पास। इतने कम से कम फ्ले थिन होने चाहिए ताकि जो हम उसको यानी मुख्तलिफ शेप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ चिकन का लॉफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे इसमें टर्की बैगन इस्तेमाल कर सकते हैं और बीफ लॉफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आपने ये कैसे बनाया? अगर हम घर में ये ख़वातीन बनाना चाहें तो घर में आप
घर में आप चिकन लेकर आ जाएं, एक फ्ले यानी कि ब्रेस्ट लेकर आ जाएं, उसकी आप यानी कि फ्ले बना लें ऐसे बारीक से, बहुत थिन फिलेट्स काटने हमने इसके, थिन करके फ्ले बना लें। और फिर उसके बाद इसके अंदर स्टफिंग आप चीज़ की करें और इसमें अंदर लॉफ आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चिकन के लॉफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टर्की बैगन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं जी। हम बनाने जा रहे हैं चिकन कॉर्डन ब्लू। इसके इंग्रेडिएंट साथ साथ शेफ आपको बताते रहेंगे। चिकन चूंकि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है, हमने लेना है चिकन ब्रेस्ट और उसके बहुत ही थिन फिलेस, तकरीबन इक्वल कटिंग में हमने काटने हैं कि कोई थिन ना हो, कहीं से मोटा ना हो, और हम इसके फिलेस बना लेंगे। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे मस्टर्ड, एक टीस्पून बहुत है। अब सॉल्ट, ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक पेपर भी सिर्फ हम लोग हल्का स्पाइस के लिए इस्तेमाल करेंगे। और सॉल्ट टू बी टेस्ट। अच्छा शेफ, अगर मस्टर्ड सॉस किसके पास नहीं है तो क्या मस्टर्ड पाउडर यूज किया जा सकता है, या आपको लगता है मस्टर्ड पेस्ट का टेस्ट फर्क होता है और टर्मरिक का पाउडर में और पेस्ट में बहुत फ़र्क है? क्योंकि पाउडर एक यानी कि उसका सीड है जिसको उसको पाउडर बनाया गया है, और पेस्ट के अंदर जो है उसको पूरे मुकम्मल तरीके से उसको तैयार किया जाता है। तो आप नो इशू कि आप उसको पाउडर इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज़्यादातर आप पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, ये हमने चिकन को टेस्ट लगा लिया। अब चिकन के अंदर हम लोग लगाएंगे लॉफ, इसके साथ लगाएंगे चॉटर स्लाइस चीज़। हम चेडर चीज़ ले रहे हैं, लेकिन अगर किसी को पार्मेजान चीज़ पसंद है या कोई और चीज़ पसंद है तो आप अपनी मर्जी का चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यस, मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉटर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ अगर आप ऐड करेंगे तो एक जब आप उसको काटते हैं तो उसके थिन लेयर्स जो आती हैं, जो उसके थ्रेडिंग होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप इस रेसिपी में कौन सा चीज़ इस्तेमाल करें। जी, ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। लेकिन ये है कि उसके लिए आपके पास सामान होना चाहिए। और एक चीज़ आप जहन में रखिए कि जब आप फिलेस बनाएंगे तो बिल्कुल उसके जो हैं पीसेस बहुत थिन और इक्वल इन द साइज होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं से मोटा कहीं से थिन रखेंगे तो जब आप उसको बना रहे हैं तो ऑब्वियसली थिन लेयर पहले पक जाएगी और जो थोड़ी सी मोटी लेयर है उसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा उसका प्रोपोर्शन खराब अगर हो जाए तो कुकिंग खराब हो सकती है। अब देखें ये हमारी शेप आ गई है। अब हम इसको बंद किस तरह से करेंगे? ये देखें, हमने नॉर्मल इसमें सामने फ्ले जो उसका हेड का हिस्सा है उस पर हमने लॉफ रखा और ये चीज स्लाइस रखा और इसको हम फोल्ड कर देंगे। सिर्फ हमने जैसे रोल को फोल्ड करते हैं वैसे किया? जी, जैसे स्प्रिंग रोल बनाते हैं ना, सेम लाइक ऐसे ही बनाना है। फिर इसको हमने मैदे में कोट कर रहे हैं। कोट करने के बाद इसको हम लोग ये अंडा लिया है फेंटा हुआ, इसके अंदर अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम इसको क्रम कर देंगे। ठीक शेफ, इसकी जो क्रम्बिंग आप करेंगे या आपने जो इसको मैदे का बैटर लगाया है, इसकी अच्छे से कोटिंग होने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि आपने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग बहुत अच्छी और फाइन थी, घर में ऐसी कोटिंग नहीं होती, तो उसके लिए आपको टिप बताना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बाज़ जो है वो ये ऐसी डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं इसमें अंडे में डालूँ और क्रम लगाऊंगा तो वो उसमें कोटिंग सही नहीं चढ़ेगी। अब ये देखिए कि मैदे में मैं इसको कोट कर रहा हूँ। मैदे से ये होता है कि अंडा एकदम इसको पकड़ लेगा, तो जिससे फिर जो है कोडिंग आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक, हम जब तक अपने चिकन कॉर्डन ब्लू की इसकी रैपिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको बाइंडिंग के लिए हमने कुछ देर रखना है। जब तक इसकी बाइंडिंग करते हैं वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आकर इस बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी का अगला स्टेप हम जानेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमजान। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बता दिया था कि चिकन कॉर्डन ब्लू जो हम बना रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। बहुत आसान थी रेसिपी और तरीक़ाकार कि आपने चिकन ब्रेस्ट के फिलेस बनाने हैं इक्वली, और उसमें हमने लॉफ ऐड करना है, चीज़ का एक पीस रखना है और उसकी अच्छे से हमने उसको स्प्रिंग रोल की तरह रोल करके मैदे के बैटर में हमने उसको डिप करना है और अच्छे से ब्रेड, और उसके बाद हमने किसमें, एग में
एग में हमने उसको डिप करने के बाद ब्रेड क्रमिंग अच्छे से कर लेनी है। तो हमारे जो रोल्स हैं चिकन कॉर्डन ब्लू वो तकरीबन रेडी हो जाएंगे। इसको फिर बाइंडिंग के लिए कुछ देर छोड़ना है ताकि मैदा, हमारा जो एग हमने लगाया हुआ है और ब्रेड क्रमिंग जो हमने बहुत अच्छे से इसको की है वो उसके साथ उसमें ऐड हो जाए, बाइंड हो जाए, ताकि जब हम फ्राई करें तो वो उतरे नहीं। तो शेफ मुझे बताइएगा कमो बेश हमने इसको 5 to 7 मिनट्स दिए ना बाइंडिंग के लिए? जी, हमने इतना इसको छोड़ दिया है। बस ये है कि हमने एक साइड पे ऑयल चढ़ाया हुआ है। अब चाहे आप इसको शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें, लेकिन अगर डीप फ्राई करेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल स्लो रखिएगा ताकि जो है अच्छे तरीके से कुक हो जाए। आप क्या करने जा रहे हैं? तो हम जिसको डीप फ्राई कर रहे हैं और मुझे सबसे पहले तो ये बता दें कि ऑयल को हमने पहले कितनी देर गर्म करने के बाद उसको लो फ्लेम पे लेके जाना है, क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि लो फ्लेम पे रख के औरतें अगर कुछ उसमें डालती हैं तो पकौड़े हो तो वो पैंदे के साथ लग जाते हैं, समोसे हो तो खराब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑयल घर में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोशिश हमारी होती थी कि हम लोग ऑयल डालें और उसी के साथ ऑनियन डालते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब आप ऑयल पतीली में डालते हैं या पैन में डालें, पहले ऑयल को गर्म कर लें अच्छे तरीके से ताकि उसमें से धुएं निकले, फिर उसका टेम्परेचर नॉर्मल लेकर आए और अपनी कुकिंग करना शुरू कर दें। तो हमने इनको कितनी देर रखा था? इसको 5 से 7 मिनट रख दिया हमने, इसको रेस्ट हो गया और इसके बाद हम जो है इसको फ्राई करना शुरू करते हैं क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट ऑयल गर्म हो चुका है। अगर हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है तो हम मेरा ख्याल स्टार्ट करते हैं इसकी फ्राइंग, क्योंकि मेरे जहन में कुछ सवाल आते हैं, मुझे लगा पूछ लेना चाहिए। जी जी, तो चलिए हम इसको करते हैं, शुरू करते हैं हम इसको। शेफ ने हमें एक बहुत अच्छी तरकीब बता दी। आप चाहें तो इसको शेफ हम इसकी स्टेक्स बना सकते हैं, जैसे कि आपने कहा शैलो फ्राई भी किया जा सकता है। जी, चिकन सनेजल होते हैं ये, जैसे हमने चिकन के ब्रेस्ट लिए थे, आप इसी को ले लें और इसी में सॉल्ट एंड पेपर लगाएं, मैदा लगाएं और अंडे में लगा के फिर उसको यहाँ पे क्रम करके आप इसको शैलो फ्राई कर सकती हैं। ठीक है, शैलो फ्राई तो उसको हम लोग कहीं के स्कलप उसका स्कलप कहते हैं। तो ब्रेस्ट उसमें काम आ जाता है। हम इसका बना रहे हैं चिकन कॉर्डन ब्लू और हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब मैं कोशिश करूंगी कि आपको अब से कुछ देर बाद इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता दूं ताकि हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, कोई स्टेप इस रेसिपी का मिस कर चुके हैं, तो एक बार फिर उनको बता दूंगी कि बहुत आसान रेसिपी है, कम वक्त में रेडी होने वाली है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसमें क्या इनोवेशन लाना चाहें, क्या कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो इसको हम शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और शेफ ने हमें बताया कि इसको स्टेक की तरह भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर मैरिनेशन करना बहुत अच्छी ज़रूरी है। शेफ, आप बहुत लो फ्लेम पे इसको बना रहे हैं, तो हमें कितना टाइम इसकी फ्राइंग के लिए चाहिए होगा? तकरीबन ये 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसको लो हीट पे कर रहे हैं ना। और इसकी सर्विंग अगर करें तो हम किस चीज़ के साथ करेंगे? सर्विंग हम इसको करेंगे मायों के साथ करेंगे। आप इसको गार्लिक मायो के साथ भी कर सकती हैं। वैसे ये कि हम ज़्यादातर जो खाया जाता है वो और अगर हम इसको गार्लिक मायो में कन्वर्ट करें तो इस मायो में ऐसा क्या इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे कि घर बैठे होममेड हमें फॉर इंस्टेंटली गार्लिक मायो बना दें? और लेमन जूस डालें, मिक्स कर लें, गार्लिक मायो तैयार हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, कोई इश्यू नहीं है। और इसको सिर्फ हम चम्मच के साथ भी मिक्स करते हैं या आपको लगता है कि इसको ब्लेंड करने की जरूरत है? नहीं, ब्लेंड करने की जरूरत नहीं, बस ये फाइन चॉप आपका गार्लिक होना चाहिए और इसमें लेमन जूस डालें और इसको आप बीट करें अच्छे तरीके से। हाँ, बीटिंग इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो चिकन कॉर्डन ब्लू है वो रेडी हो रहा है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। हम लेंगे 8 या 3 या 4 थिन स्लाइसेस ऑफ चिकन हैम, 4 स्विस चीज स्लाइस लेंगे हम। आप चाहें तो श्रेडेड भी ले सकते हैं, अपनी पसंद का कोई चीज़ ले सकते हैं, जैसे हमने चेडर चीज़ यूज़ किया है, लेकिन बहुत से लोगों को पार्मेजान पसंद है या कोई और चीज़ वो आप ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट एंड फ्रेशली ग्राउंडेड ब्लैक पेपर हम लेंगे, बहुत ही कम, यानी नमक मिर्च इसमें ना होने के बराबर है। इसके अलावा हम लेंगे 3 कप्स ऑफ ब्रेड क्रम्स। हमारे पास एक थोड़ा सा मैदा होना चाहिए कि हम उसका बैटर बना लें। एक हम अंडा लेंगे और इसके अलावा हम लेंगे ऑयल इसकी फ्राइंग के लिए। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए, रेसिपी में दोबारा भी बता चुकी हूँ आपको ब्रेक पे आने से बात। अगर आपसे कोई पॉइंटर मिस हो चुका है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 14455 पे, और आप इस रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि हमारे जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं उनके हैंडल्स पे आपको ये तमाम रेसिपीज़ अवेलेबल होंगी। अगर कुछ मिस हो जाए तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप इस रेसिपी को देख सकते हैं।
ये ऑलमोस्ट हमारे चिकन कार्ड हमारा रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं। चिकन लेंगे थिन स्लाइसेस, इट्स इंटायरली अप टू यू, आप 3 लोगों का बना रहे हैं, 4 लोगों का बना रहे हैं। हमने 3 लोगों का बनाया है। उसके अलावा हम लेंगे स्विस चीज़ श्रेडेड, आप ले सकते हैं 4 स्लाइसेस, हमने 3 लिए हैं। चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं 4, हमने 2 यूज़ की हैं। और सॉल्ट एंड पेपर लेंगे आप टू टेस्ट। ब्रेड क्रम्स होने चाहिए 3 कप्स। इसके अलावा फ्लावर होना चाहिए फॉर ऑल पर्पस। इसके अलावा बटर होगा 6 टेबलस्पून, मायोनीज 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 से 2 टीस्पून। इससे हमने इनकी मैरिनेशन की थी। और अब जो हमारा चिकन कॉर्डन ब्लू है वो रेडी हो चुका है। अब करेंगे इसकी बहुत ही फाइन कटिंग और उसके बाद शेफ इसकी करेंगे प्लेटिंग। जितना हम अच्छा खाना बनाते हैं उसका डिस्प्ले उतना ही शानदार हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यानी खाना अच्छा बना हो और प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो वो फिर वो पता नहीं चलता कि किस क्वालिटी का आपने फूड बनाया है, या प्रेजेंट करने वाले का आर्ट उस तरह से दिखता नहीं है। तो जब आप बनाएं तो प्लेटिंग और प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ी सी पॉकेट रखा कीजिए। हमारा चिकन कॉर्डन ब्लू रेडी हो गया है, शेफ प्लेटिंग कर रहे हैं और इसकी सर्विंग हम करेंगे विद मायो। आप चाहें तो गार्लिक मायो के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेंगे कोरिएंडर लीव्स है या पार्सले है? ये पार्सली है, फ्राई की हुई पार्सली है, अच्छे से कटा और ये गार्लिक मायो आ गया, इसके साथ अब सर्व कर दें। और अब हम शुरू करें इसकी। अच्छा शेफ, मैं इसके बारे में जानना चाह रही हूँ, आपने चिकन कॉर्डन ब्लू बनाया है। अब क्या, जैसे कि हम सब पाकिस्तानियों को बहुत शौक होता है कि अपनी पसंद की कोई चीज़ उसमें ऐड कर दें, क्या हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं विद फिश, विद बीफ, विद रेड मीट, या आपको लगता है कि नहीं रेसिपी खराब हो जाएगी सिर्फ चिकन के साथ? एक्चुअली अब हर शेफ की अपनी एक रेसिपी के हिसाब से जो है ना ये बनाया गया, क्योंकि कॉर्डन ब्लू सिर्फ उसमें बनाया गया चिकन के अंदर। ओके। अगर हमारे जैसे आप देसी फूड ले लेते हैं, जैसे कोई कढ़ाई ले लेते हैं, आप कढ़ाई हम लोग मटन में बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, फिश में भी बना सकते हैं और श्रिम्प में भी बना सकते हैं। ठीक, हमारा चिकन कॉर्डन ब्लू रेडी हो चुका है। शेफ ने बहुत अच्छी सी प्लेटिंग भी कर दी, हमें दिखा भी दिया है। अब जो हमारा ड्रिंक है शेफ से पूछते हैं कि बना क्या रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद आके आपको आपका ड्रिंक भी रेडी करके दिखाएंगे। शेफ जाते जाते बता दें कि हम क्या बना रहे हैं। आज हम लोग बना रहे हैं अमूर का मिल्क शेक बना रहे हैं। ठीक है, अमूर मिल्क शेक बना रहे हैं। वी विल टेक अ ब्रेक और वापस आके इस शेक की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमजान। जी, हमने एक ब्रेक ली थी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चिकन कॉर्डन ब्लू रेडी कर दिया था, तमाम इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता दिए थे। और हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनकी आसानी के लिए बता दूं कि बहुत ही आसान यूके बेस्ड रेसिपी हमने बनाई है। आपने लेनी है चिकन फिले और लेना है चिकन लोफ, और आपने नमक से नमक और ब्लैक पेपर के अलावा मस्टर्ड पेस्ट के साथ मैरिनेशन करके इन स्लाइसेस में लोफ रख के, चेडर चीज़ या अपनी पसंद का कोई भी चीज़ रख के इसको स्प्रिंग रोल की तरह आपने रोल करना है। जो मैदा है जिसका हमने बैटर बनाया है उसमें डिप कीजिए, एग में डिप कीजिए, और इसकी ब्रेड क्रम्बिंग के बाद, इनकी बाइंडिंग करने के बाद इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप शैलो फ्राई पसंद करते हैं या आप डीप फ्राइड पसंद करते हैं। तो हमने आज इसको किया है डीप फ्राइड। हमारी चिकन की रेसिपी मैंने दोबारा रिपीट कर दी, कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 14455 पे। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने शेफ से पूछा था कि क्या किसी और मीट से बना सकते हैं ये रेसिपी। शेफ ने कहा था नहीं जी, हमारी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो शेफ मुझे बताइएगा कि आज हम कौन सा ड्रिंक बनाने जा रहे हैं? आज हम ड्रिंक्स बनाने जा रहे हैं अमूर मिल्क शेक के नाम से बना रहे हैं आज, और इंशाल्लाह पसंद आएगा लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले मुझे तो लग रहा है कि चूंकि हम अमूर डिज़र्ट ये बना रहे हैं तो उसमें हम ऐड करेंगे मिल्क, होगा अमूर का डिज़र्ट। और फिर मेरा ख्याल है कुछ जो मैं देख पा रही हूँ इंग्रेडिएंट्स में, शायद हमारे पास नट्स भी हैं। शुगर इंटायरली अप टू यू, चाहे तो शुगर ऐड करें, चाहे हनी ऐड करें। एंड इफ़ यू वांट कि आप मीठा ज़्यादा ना लें तो शुगर स्किप की जा सकती है। तो चलिए शेफ हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हम अमूर का डिज़र्ट लेंगे। यस। अच्छा जी, मुझे अमूर से बने हुए डेजर्ट बहुत पसंद हैं और इसकी एक बहुत ही अच्छी ऑफर ये चल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर डेजर्ट्स। इसकी ब्रिक हमें मिल रही है
सिर्फ 349 रुपीज़ में। तो अब आप अपनी हर डिज़र्ट को बनाएं वाओ विद ओमोर। जस्ट टीयर, स्लाइस एंड क्रिएट योर ओन फेवरेट डिज़र्ट एट होम लाइक वी आर डूइंग इट। हमने ओमोर का डिज़र्ट लेना है, इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क, सम नट्स, अच्छी सी ब्लेंडिंग के पास हमारा डिज़र्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। आप अपनी फैमिली के लिए क्रीमी डिज़र्ट्स बना सकते हैं ओनली इन 349। तो आप इंतज़ार मत कीजिए, ईद का त्यौहार भी करीब है, तो अपने करीबी आप स्टोर पे जाइए और मनपसंद का अपना डिज़र्ट ओमोर का उठाएं और अपनी रेसिपी या कोई भी अपना क्रीमी डिलीशियस डिज़र्ट बनाएं। ये मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रहा हूँ, 4 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है और अब मिल्क डाल रहे हैं इसके अंदर। हमने ओमोर डिज़र्ट ऐड किया, मिल्क ऐड किया, वेरी क्विकली वी विल ऐड द नट्स। शुगर भी हमने इसमें ऐड की है। आइस क्यूब को ऐड करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और हम इसकी करेंगे बहुत ही फाइन और अच्छी सी ब्लेंडिंग। हमारा डिज़र्ट तकरीबन रेडी हो गया है। एक बार फिर हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 2 कप लेंगे हम चिल्ड मिल्क, 3 स्कूप्स ऑफ ओमोर डिज़र्ट और 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करके अच्छी सी फाइन ब्लेंडिंग करने के बाद हम अपने डिज़र्ट को ग्लास में पोर करेंगे। इंग्रेडिएंट्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हम लेंगे मिल्क 2 कप्स, ओमोर मैंगो 3 स्कूप्स या अपनी पसंद का कोई भी डिज़र्ट, शुगर 4 टेबल स्पून और फिर उसकी जो है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम नट्स ऐड करेंगे। शेफ़ स्टेफन एंथनी को हम कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। हमारे तमाम शेफ़ जो आवारी और बीच लग्जरी होटल से आए थे, बहुत ही शानदार डिज़र्ट्स, स्मूदीज, ड्रिंक्स इन्होंने हमें बनाना सिखाए, हम इनको थैंक यू कहेंगे। एंड वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो रमज़ान ने हमें पूरे 30 दिन क्या पैगामात दिए और क्या हमने अल्लाह की हुदूद में रहते हुए उन तमाम चीज़ों पर अमल करने की कोशिश की, ये सब हम जानेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान को देख भी लिया, रोज़े भी रखे, इबादत भी की और हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि अपनी ज़ात में जो जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह सुब्हान व तआला नापसंद करते हैं उनको अपनी ज़ात से निकालने की कोशिश करें और अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि जिस तरह इस्लाम हमें रवादारी का, बुर्दबारी का, सब्र व तहम्मुल का और जो तक़वा इख्तियार करने का हमें दरस देता है, हम रोज़े रख के वो तमाम चीज़ें सीख सकें। हमने इन तमाम टीचिंग्स पर हद्दुल इम्कान कोशिश की कि खुद भी कुछ जान सकें, सीख सकें और हमारे तवज्जुह से आप भी अगर कुछ सीख पाएँ तो यकीनन ये हमारे लिए बाइस एहसास है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला अशरा देखा, दूसरा देखा, तीसरा अशरा देखा, हमने ताक रातें तलाश करने की कोशिश की, शब कदर को ढूंढने की कोशिश की और रेसिटेशन भी की। हम सभी जानते हैं कि रोज़ा और कुरान रोज़े आखिर कल क़यामत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उस शख्स की शफ़ात मांगेगा। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि हम सबको ये शफ़ात नसीब हो। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आज 29वां रोज़ा है और हम बात करेंगे आज की रात के बारे में जिसे अक्सर हम ज़ाया कर देते हैं। जिस तरह कोई शख्स पूरे 30 महीने जॉब करता है तो जो 30वां या 31वां दिन होता है वो उसका सैलरी डे होता है। अगर वो ही दिन आप मिस कर दें तो आपने तो सैलरी गवा दी। यही हाल बिल्कुल हमारे रोज़ों का क्या है। हमने पूरे 30 रोज़े रखे होते हैं या 29 रोज़े रखे होते हैं। जो हमारी आखिरी रात होती है वो भी इबादत की रात होती है। इसकी कदर व मंजिलत भी उतनी है जितनी कि हम शब कदर को ढूंढने के लिए ताक रातों में करते हैं। ये कहा गया है कि ताक रातों में या रमज़ान की आखिरी रात में शब कदर को ढूंढे। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने ड्रेसेस की ख़रीदारी में, चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए, जूते ख़रीदने के लिए, या अगर हमें लगता है कि हमने रमज़ान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया तो अब वी आर फ्री फ्रॉम रमज़ान, सहरी एंड अफ्तार। तो हम क्या करते हैं कि हम दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि ये रात भी इबादत की रात है। इससे कहा गया है लैलतुल जायज़ा।
यानी शब ईद उल फित्र जो कि चांद रात के नाम से बहुत ज़्यादा इसे मंसूब किया गया है। ये रात खुसूसी बरकतों, रहमतों, बख्शिश, मग़फ़िरत और निहायत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फजीलत की हामिल है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस माह मुबारक की तमाम रातों में से सबसे ज़्यादा सखी और फयाज होकर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। मगर ये कम नसीबी की बात है कि लोग उमूमन जानते नहीं या रिलैक्स रहते हैं कि उनको लगता है कि नहीं बस रोज़े रख लिए तो ये काफ़ी हो गया। ऐसा नहीं है, हमें इस रात की इम्पोर्टेंस जानना और इस रात भी इबादत करके अल्लाह पाक से बख्शिश तलब करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन लोगों को जहन्नुम में रखा हुआ है उन पर स्टैंप लगी हुई है कि ये अशखास हमेशा जन्नत में रहेंगे। अब इमेजिन कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत किस कदर वसी होगी, अल्लाह पाक कितनी ज़्यादा बख्शिश कर रहे होंगे कि जहन्नुमी जो हमेशा के लिए जहन्नुमी लिख दिए गए थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को भी जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। तो ये आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी का ही था। तो हरगिज़ इस रात की कदर व मंजिलत को मत खोइए, इबादत आज हमें करनी है। हदीस मुबारक में है कि इस रात यानी शब ईद को लैलतुल जायज़ा इनाम की रात से पुकारा गया है, जिसमें ईमान और एहतसाब के साथ सवाब की नीयत से इबादत करने वालों के लिए बड़ी सादतें, बड़ी खुशखबरियां हैं कि जो इस माह मुबारक में इबादत और रोज़ों से इस माह मुक़द्दस की बरक़ात और फ़ज़ाइल से फैज़याब हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और मग़फ़िरत को अपने के लिए उन्होंने बरहक बना दिया, यानी अल्लाह पाक हो ही नहीं सकता कि इनामात से ना नवाजें। जहन्नुम से खलासी का परवाना हासिल कर लिया और यूं अल्लाह ताला की तजल्लियात, अनवारात और इनामात के हकदार करार पाए हैं। इस रात की अहमियत और फजीलत, और अगर कल रोज़ा होता है तो ठीक, अदरवाइज अगर ईद होती है तो ईद वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहम काम किया करते थे। अगर हम मस्जिद जाएं तो कैसे जाएं, तैयारी क्या है और हुकूक क्या हैं इस दिन के, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम से, जो हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरफत अस्करी साहिबा। तो एक ब्रेक के बाद हम आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद हम आपको कहेंगे खुशामदीद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शव्वाल का चांद है वो नज़र आ गया है और डॉन न्यूज़ की तवज्जो से हमारे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, मुफ्ती साहब की तरफ से, आपा की तरफ से ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और चूँकि ये हम सब पर वाज़े हो गया है कि आज चांद रात है, इसी की मुनासिबत से आज का हमारा टॉपिक था लैलतुल जायज़ा, कि आज की रात कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या काम हमने करने होते हैं। और चूँकि इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा दिन लाए, कल का दिन ईद का होगा इंशाल्लाह, तो हमें क्या करना चाहिए ईद की नमाज के हवाले से, जो सुन्नतें हैं उन पे कैसे अमल करना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज ईद के लिए जाया करते थे तो किन किन चीज़ों का एहतमाम करते थे, हमारे वाजिबात क्या थे, आज ये तमाम चीज़ें वेरी क्विकली हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब को और डॉक्टर सरफत अस्करी साहिबा को मैं कहूँगी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? और ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब देखिए, हम ये ऐसा लगता है कल की ही बात है कि हमने इसी सेट से आगाज़ किया था कि पहला रोज़ा है, पहला अशरा है, करते करते गिनती का पता ही नहीं चला कि कैसे दूसरा अशरा, फिर तीसरा अशरा, कि हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं महीने का और जब आता है तो फिर चुटकियों में गुजर जाता है। सही बात है। मुफ्ती साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज शव्वाल का चांद नज़र आ गया है, इंशाल्लाह कल ईद होगी, तो आज की रात इबादत करना, अल्लाह पाक से अपनी बख्शिश तलब करना और पूरे महीनों की जो हमारी इबादत है उसको आज वसूल करना हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की रात लैलतुल जायज़ा कहलाती है, यानी इनाम वाली रात। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इब्न माजा में हदीस है कि जो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, यानी अब जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं बकरा ईद और जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं ईद उल फितर यानी मीठी ईद, इन दो ईदों की रात यानी जो चांद रात होती है उसमें जागा और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत की, उसने इस रात को ज़िंदगी, हदीस के अल्फाज हैं, तो अल्लाह ताला उसको उस दिन ज़िंदा करेगा जब सब लोग मुर्दा होंगे, यानी क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत होगी। और आज की रात इनाम वाली रात इस तरह की हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मफ़हूम मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि फ़रिश्ते को अल्लाह सुब्हानहु व तआला भेजता है
कि उस रास्ते में जाओ कि जिस रास्ते से नमाजी आते थे, अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते थे, इबादत के लिए आते थे, सजदा करते थे, रुकू करते थे, तिलावत कुरान करते थे, तरावी पढ़ते थे, क़यामुल लैल करते थे, नमाज शब पढ़ते थे। उस रात उस जगह पे वो सब मौजूद होते हैं जहाँ से नमाजी गुज़रता था, और फिर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं और उसको बताते भी हैं। और वो खल किस तरह बताते हैं कि क़यामत के दिन वो नेकियों की सूरत में होगा कि अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दी, मफ़हूम हदीस है। और एक हदीस के अंदर ये रहता है कि 5 रातें ऐसी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास फज़ल व करम होता है, और उन 5 रातों में से एक आज की चांद रात भी है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास करम होता है। तो हमें इस रात को शॉपिंग मॉल पर नहीं, बल्कि ये रात सेल की रात है, रहमतों की, बरकतों की और अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफा मांगने की रात, यानी कि बहुत अहम रात है। इस रात को अक्सर लोग मिस कर देते हैं शॉपिंग करने में या फिर घूमने फिरने में या टाइम ज़ाया करने में। याद रखिए कि या हम रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो रोज़े गुजर गए। लेकिन ये वो रात है जो आखिरी चांस जिसे कहते हैं, लास्ट चांस। ये लास्ट चांस इस महीने का होता है और फिर शव्वाल शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको रात गुजारने की और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपा, चांद रात की क्या फजीलत है, और चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह कल ईद का दिन होगा तो आज की रात अल्लाह पाक से अपनी तमाम दुआएं कबूल करवा लेना। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मुफ्ती साहब करेंगे, हमारे लिए गोल्डन चांस है और हमारे लिए आखिरी चांस है। और हमें नहीं पता, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अगला रमज़ान नसीब करे, लेकिन यू नेवर नो कि अगला दिन आपके लिए क्या ला रहा है। तो ये आज की रात हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी बख्शिश तलब भी कर लें और ख़ुद को जहन्नुम से आज़ाद भी करवा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको और आपकी पूरी टीम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए परवरदिगार आलम हम सबको रब्बुल आलमीन ईद सईद की खुशियाँ इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है, ख़ानदान अहले बैत में सबसे ज़्यादा ग़ुलाम और कनीज़ें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने आज़ाद किए हैं। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ करता था तो आप जो ग़ुलाम, जो कनीज़, जो ख़ता, जो कसूर, जो गलती हुआ करते थे वो उसको एक रजिस्टर में लिख लिया करते थे। और जब 29 माह रमज़ान की आया करती थी तो आप तमाम ग़ुलामों और तमाम कनीज़ों को अपने गिरद जमा किया करते थे और सबको याद दिलाया करते थे, रजिस्टर खोल के याद दिलाया कि फ़लाँ वक्त था, फ़लाँ मौका था, फ़लाँ तुमने ये गलती की थी। ग़ुलामों कनीज़ कहते हैं कि बेशक फ़र्ज़ंद रसूल हमने ये गलती की थी। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई सरजनिश की? ग़ुलाम और कनीज़ कहते थे कि बेशक फ़र्ज़ंद रसूल आपने हमें कोई सरजनिश नहीं की। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस रजिस्टर को बंद करते थे, जानिब आसमान देखते थे, कहते थे परवरदिगार आलम जिस तरह से मैंने इनकी गलतियों को माफ़ किया, परवरदिगार आलम तू मेरी गलतियों को वैसे ही माफ़ फरमा। आमीन। और ज़ाहिर इमाम ज़ैनुल और तमाम ग़ुलामों और कनीज़ों से कहते भी थे कि आमीन ज़रूर कहो। और इमाम फ़र्ज़ंद रसूल की दुआ उन ग़ुलामों और उन कनीज़ों की सदाए आमीन की मोहताज नहीं थी, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हमको तरीक़ा बता दिया कि हमारा तरीक़ा क्या होना चाहिए। बिल्कुल। माह रमज़ान मुबारक पूरा खैरियत के साथ गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने नमाज़ें भी पढ़ी, दुआएं भी की और जितनी इबादत कर सकते थे वो सब मैक्सिमम अपनी कर ली। अब आज की रात उसकी जज़ा लेने की रात है। ऐसे ही। और जो पूरा 29 दिन हम लोगों ने इबादत की है, अब देखते हैं कि आज की रात जज़ा कौन लेगा, कौन बाजारों में निकल जाएगा और कौन मुसल्ला इबादत पे रहेगा। लैलतुल जायज़ा शब ईद उल फित्र की रात है। ख़ास तौर पर इस रात में हमें इबादत में मशगूल रहना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी बख्शिश तलब करनी है। जैसे कहें ना, उजरत पूरे महीने के बाद कोई मजदूर तलब करता है, तो आज हमारी मजदूरी की रात है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर लें, बख्शिश तलब कर लें और जन्नत जो है अपने ऊपर अल्लाह पाक से अपनी दुआओं के ज़रिए वाजिब करवा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हादी आलम है, सुल्तान दो जहां हैं, उनका इरशाद ग्रामी ये है कि जो शख्स सवाब की नीयत यानी यकीन करके दोनों ईदों यानी ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा में जागे और इबादत में मशगूल रहे तो उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा यानी मुर्दा नहीं होगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। यानी ये क़यामत के दिन की बात हो रही है और ये हदीस इब्न माजा में कोट की गई है। तो लैलतुल जायज़ा कितनी इंपॉर्टेंट है और कल के दिन के हवाले से हमारे वाजिबात क्या हैं, कौन सी सुन्नतें हैं, मसनून अमाल क्या हैं, क्या अमल करें, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। तो
वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं लैलतुल जायज़ा पे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 29 रोज़े देखे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि रमज़ान मुबारक हमें मिला। हमने कोशिश की कि हम नमाज़ें पढ़ें, कुरान की रेसिटेशन करें, मसनून अमाल करें, दुआएं मांगें, सदक़ा ख़ैरात करें, सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और अपनी ज़ात को इस काबिल बना लें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाँ हमारे जितने भी अमाल हैं जो हमने अच्छे दिल से अपनी नीयत से करने की कोशिश की है, अल्लाह पाक उन्हें कबूल और मंजूर फरमा लें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 29वां रोज़ा था, हम इफ्तार कर चुके हैं। आज अनाउंस भी हो गया कि ईद है इंशाल्लाह सुबह। तो आज की रात हमने अल्लाह सुब्हाना व तआला से कैसे बख्शिश तलब करनी है और अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर हमें तमाम जहानों में जो कुछ मौजूद है हमें दे भी दें तो क्या उसके ख़जानों में कमी होगी, ये जानते हैं अपने मौज़िज़ उलमा कराम से। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, एक हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने रखती हूँ, आप बहुत अच्छे से उसकी वजाहत कर दीजिएगा। सुई को अगर समंदर के पानी में डिप करके निकालें तो अल्लाह पाक अगर अपना सब कुछ भी हमें अता कर दें किसी शख्स को तो उसके ख़जानों में कमी नहीं होती। तो इसके बारे में थोड़ा हमें वजाहत कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमीन का रब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मालिक और अपने चाहे पर क़ादिर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इबादत में और फिर बंदा गुनाहों पे नादिम हो तो ये आंसू बड़े पसंद है। जी जी। वो रब जो समंदरों का रब है, तमाम पानी का रब है, उसको इंसान के दो बूंद जो इंसान के आंसू गिरते हैं वो चेहरे पे गिर जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस चेहरे को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है। तो हमें ये चाहिए कि हम खल्लाक़ आलम यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो तख्लीक़ है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जब अल्लाह ने अपनी वहदानियत, रबूबियत, खल्लाक़ियत का तज़किरा किया है तो वहाँ फ़ितरत के हवाले से बात है कि तुम ऊँचे पहाड़ों को देखो, तुम समंदरों को देखो, तुम रेगिस्तानों को देखो, तुम दरियाओं को देखो, तुम दरिया की रवानी को देखो, तुम पुलों की खुशबू को देखो कि बनाने वाला कौन है। यकीन खालिक एक, मालिक एक, राज़िक़ है। तो जब हम इस चीज़ पे गौर करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होते हैं और जब अल्लाह के करीब होते हैं तो अल्लाह से मोहब्बत होती है और अल्लाह से मोहब्बत हमें करनी है तो कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से कहते हैं अगर मुझे अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें, आपके तरीक़े पे चलें, आपकी सुन्नत पे चलें। आपकी सुन्नत क्या थी कि आप आज की रात कैसे गुजारते थे और अगला दिन जो ईद होती थी वो आप कैसे गुजारते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में कसरत के साथ इबादत फरमाया करते थे और अगले दिन आप गरीब, मसाकीन, यतीमों का ख़ास ख्याल रखते थे। बल्कि मशहूर वाक़या है कि आप जा रहे हैं और रास्ते में आपने देखा एक यतीम बच्चा है जो मैले कपड़े पहना हुआ, गंदे कपड़े पहना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेटा क्या तुम्हारे वालिद नहीं फरमाया असल में यतीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पे हाथ रखा, उसको सीने से लगा, फरमाया तुम तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मोहम्मद तुम्हारा बाप बन जाए और आयशा तुम्हारी माँ बन जाए। तो कहते हैं मदीने के सारे बच्चे दुआ करते थे कि काश हम यतीम होते और रसूलुल्लाह हमारे वालिद बन जाए। आका सल्लम को सीने से लगा और आका सल्लम उसको अपने घर लेके गया और उनको अच्छा उजला कपड़ा पहना कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार किए। तो आज रात अगर मुझे खुशी मनानी है तो मुझे सराउंडिंग में देखना है गरीब, यतीम, बेवा, मसाकीन। खुशी देखें, जितनी आप खुशी बांटते हैं उतनी खुशी बढ़ती है। जितना आप अपनी ज़ात से लोगों को सुकून देते हैं उतना सुकून आपके लिए बढ़ता है। आप जितनी राहत दूसरों को देंगे अल्लाह उतनी राहत अता फरमाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करें अल्लाह की मखलूक की खिदमत। इंशाल्लाह। आपा, ईद के दिन की क्या फजीलत है और कौन से ऐसे अमाल हैं जो हमें ईद के रोज़ करने चाहिए? अच्छा देखिए, ईद के दिन की मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर दिन वो ईद का दिन है जिस दिन तुमने कोई गुनाह ना किया हो। तो हमको ये चाहिए कि हमने 30 दिन की पूरी प्रैक्टिस की है, रोज़ों की, नमाज़ों की। अब ऐन ईद के दिन अगर हम उन तमाम मशगूलियात में लग जाएं जो कि जिसे कहते हैं शैतान आज़ाद हो गया, तो यकीनन ईद वो नहीं होगी। इसलिए कि हमने जो 29 दिन हमने पूरे नमाज और रोज़े में गुजारे हैं, हमको उसी तरीक़े से ईद का दिन भी गुजारना है ताकि हमको महसूस हो सके कि परवरदिगार आलम हमसे राज़ी है। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने कहा कि हमने पूरे 30 रमज़ान में पूरा 30 दिनों का ये अल्लाह पाक ने हमें पैकेज दिया था। पूरे रमज़ान के 29 दिन हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की है झूठ से, ग़ीबत से, बहतान से, हराम खोरी से, नाजायज़ कामों से और उन तमाम हराम कामों से बचें जिसका इज्तनाब करने का हमें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है। अब अगले 11 महीने हम अपनी लाइफ के गोल्स क्या रखें, क्या अपनी टाइमलाइन बनाएं कि हमने डू लिस्ट जो बनानी है उसमें क्या अमाल जो हैं हम मलहूज़ खातिर रखें कि हम इसी रास्ते पे चलते रहें और इंशाल्लाह जब अगला रमज़ान हमें मिले तो हम कहें कि हमने अपनी ज़ात को ज़्यादा नहीं बिगाड़ा, कमोबेश पिछले रमज़ान वाले शख्सों में। देखिए, अगर आप 3 चीज़ों पर फोकस कर लें, पूरे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का फोकस इन 3 बातों पर होता है।
अल्लाह की इबादत, रसूल की इताअत, मखलूक की खिदमत। अल्लाह की इबादत हर वो काम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत के लिए, उसकी रज़ा के लिए करें, वो इबादत होता है। मिसाल के तौर पे मैं कल मुआनी कहते हैं, मैं अपने भाइयों से, मैं अपने गले मिलूँ, रिश्तेदारों से जिनसे मैं नाराज़ हूँ, उनसे मैं अल्लाह की खातिर मिलूँ। हदीस रसूल है कि दोनों के जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। आप अल्लाह की खातिर किसी के पास जाएंगे, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, हर कदम के बदले अल्लाह ताला आपको नेकी अता फरमाएगा। तो कोशिश कीजिए कल जो आपके रूठे हुए लोग हैं आप उनको मनाइए। सेकंड ये कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको समझने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि नबी इस्लाम हर किसी को इज़्ज़त दिया करते थे, नबी अलैहिस्सलाम सच बोला करते थे, नबी अलैहिस्सलाम झूठ से बचा करते थे, नबी अलैहिस्सलाम हर किसी का एहतराम करते थे और हर किसी को इज्जत देते थे। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे लोग इज्जत दें तो आप जी बोलेंगे, जी सुनेंगे, जी तू बोलेंगे, तू सुनेंगे। आपा बच्चों को बहुत शौक होता है कि उनको ईदी दी जाए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस ईदी के लम्हात में जब हम अपने ख़ानदान वालों को, बच्चों को देख रहे होते हैं, तो हमें उन बच्चों को भी देखने की ज़रूरत है जिनके सर पे बाप का साया नहीं है। उन बच्चों को भी देखना चाहिए जो बहुत मुफ़लिसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर हैं। तो ईद के रोज़ नबी करीम की कौन सी सुन्नतें हैं जिस पर अमल करना चाहिए, और अपने रिश्तेदारों से और जो नीडी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं उनके साथ कैसे हमें सिला रहमी करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो फजलो करम हमें अपने ऊपर ही करना चाहिए, अपने लिए हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। और आयतुल्लाह तकी बहजत फरमाते हैं कि जिस तरीके से माँ दस्तरखान लगाती है और सारे लोग बैठकर उसके ऊपर शिकम शेर होते हैं, मगर एक छोटा सा बच्चा जो कि नहीं खाता है, तो माँ कभी भी उसको भूखा नहीं रहने देती है और वो तमाम दस्तरखान समेट कर, तमाम नेमतें समेट कर, उसके बावजूद उस बच्चे से पूछती है कि तुम क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ। तो हमें खुदा से ये दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम, आज की रात हम कुछ नहीं हासिल कर सके, हमने 29 दिन तक कुछ भी नहीं किया, हम कुछ नहीं हासिल कर सके, लेकिन कम से कम आज की रात तू हमें महरूम ना करना। और रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम हमको देगा, और वो 70 माओ से ज़्यादा मेहरबान है, वो क्यों नहीं देगा, इंशाल्लाह ज़रूर, और वो ज़रूर देगा इंशाल्लाह ताला। और मांगने का तरीक़ा हमें आना चाहिए, और जब मांगने का तरीक़ा आना चाहिए तो परवरदिगार आलम देगा और ज़रूर देगा। मुफ्ती साहब, हदीस शरीफ है कि ईद उल फित्र के दिन मोहताजों को खुशहाल बना दो। इसकी मैं आपसे वजाहत चाहूँगी, और इसके अलावा जो फितरा है उसकी अदायगी करना कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या ये नमाज ईद से पहले करना होता है हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फितराना जिसे लोग कह रहे होते हैं, इसके बारे में हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने सदक़ा फ़ितर अदा नहीं किया, उसके रोज़ा का जो मामला होता है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, ना आसमान की तरफ जाता नहीं, नीचे होता है जी। तो उसमें अच्छा फितराना क्यों अदा करते हैं या फ़ितर अदा क्यों करते हैं? इसलिए अदा करते हैं ताकि आपसे रोज़े में जो गलती, जो बेअदबी हो गई या कमी या कोताही हो गई, आप सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गालिब उम्मीद है कि अल्लाह पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह। आपका जो लाइफ स्टाइल होगा, आप अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे। आप एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप आटे की मद में 240 रुपये आप सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे। आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, आप अच्छा 2 टाइम का अच्छा खाना खाते हैं, तो फिर आप जो यानी 700 रुपये वो आप अदा करेंगे। इसके अलावा आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला माल कसीर अता फरमाए, किशमिश जो 6000 एक आदमी, ये ज़हन में रखिएगा, आपके घर में जितने भी अशख़ास हैं, जैसे मिसाल में मैं वालिद। मुफ्ती साहब, मैं आपको टोकूंगी, इसी सवाल से जुड़ा सवाल ये है कि बसा औकात लोग ऐसा करते हैं कि जिस शख्स ने रोज़ा रखा है सिर्फ वही सदक़ा फ़ितर अदा करेगा, लेकिन जो बच्चे हैं घर में उनका भी तो सदक़ा फ़ितर बनता है ना? मैं वही अर्ज़ कर रहा था, जितने आपके मातहत हैं आप उन सबका सदक़ा फ़ितर अदा करें। जैसे कल सुबह ईद है, कल सुबह बच्चा पैदा होता है आपके घर में, आप उसका भी सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे, या बस छोटे बच्चे की नहीं बल्कि जो नौमौलूद बच्चा है जो पैदा हुआ उसका भी आप सदक़ा फ़ितर अदा करें। इसी तरह आपके वो मुलाजिम जो आपके घर में रहते हैं, आपके ज़ेर कफ़ालत हैं, उनका भी सदक़ा फ़ितर आप अदा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अच्छा दिया है, तो जो किशमिश के 2700 रुपये या अजवा खजूर 19,000 रुपये पर बंदा ये बनता है, जो आपके लाइफ स्टाइल के मुताबिक आप सदक़ा फ़ितर अदा करते रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे ख़ास करम अता फरमाएगा। हाँ, ये ज़रूर कीजिएगा, आज रात भी दे सकते हैं, मगर कल नमाज ईद से पहले अदा करना वाजिब है। और यहाँ भी ज़हन में रखिएगा, जो शख्स नमाज ईद अदा नहीं करता, नबी इस्लाम की हदीस का मफ़हूम मिलता है कि वो यहूदी हो के मरे या नसानी हो के, उनका ताल्लुक़ हमसे नहीं है।
बहुत ख़तरनाक एक बात है। हम आज की रात को किस कदर इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं, कितना बेशबहा बना सकते हैं इस कीमती रात को, और क्या अमाल हमने करने चाहिए, हम ये भी जान रहे हैं। और चूँकि इंशाल्लाह कल सुबह ईद है, तो ईद की जो सुन्नतें हैं, जो वाजिबात हैं, जो हम पर अल्लाह पाक ने चीज़ लाजिम कर दी है, वाजिब कर दी है, वो क्या क्या काम करने के हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद इस पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं वो सब चीज़ें जानने की जो हमें याद तो होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मसरूफियत के बायस, जिम्मेदारियों के बोझ तले हम उन चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते। जब हम रिवाइज़ नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग से निकलती चली जाती हैं। तो आज वो दिन है कि हमारे पास अच्छा मौका भी है, और हमेशा पूरे रमज़ान हमने इसको अवेल किया है। हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। मुफ्ती साहब, आपसे ये मुझे जानना है कि जब हम नमाज ईद की अदायगी के लिए जाएँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ाकार था? जब जाएं तो कौन सी जो सुन्नतें हैं उन पर अमल करना ज़रूरी है? जैसे सफ़र में हो तो पैदल सफ़र करने में ज़्यादा फ़ोकस देनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से बच्चे हमारी फैमिलीज़ में एम्फसाइज़ करते हैं, बहुत स्टबन होते हैं, उनकी ज़िद होती है कि नए कपड़े ही उनको पहनने हैं। तो अगर नए कपड़े हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम का? सफाई सुथराई या लाजमी नया जोड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल, बुनियादी सवाल कल के हवाले से। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ सुथरा, हुजूर पर तो करम ये था कि ना आपके जिस्म मुबारक पे कोई मक्खी बैठती थी और ना कोई मट्टी आपके करीब आती थी। बल्कि मैं कहूँ कि सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लम के कब्र मुबारक पे मट्टी लग जाए तो क्या हुक्म होगा? तो आपने जवाब ये दिया कि नबी इस्लाम के दामन रहमत ने मट्टी ने पनाह ले ली, यानी कि नबी इस्लाम के हवाले से शान थी। तो नए कपड़े पहनना लाजमी नहीं है, पहली बात तो ये। साफ़ सुथरे, हाँ, अगर अल्लाह ने आपको दिए तो आप अल्लाह की नेमत समझकर पहनिए। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, उस नेमत का इजहार आप करते हैं अल्लाह के लिए, तो वो अजर व सवाब का बाइस बनती है और वो इबादत बन जाती है। नबी अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि आप नमाज ईद यानी कि से पहले आप जब फ़जर की नमाज़ पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, नमाज फ़जर पढ़ते थे, उसके बाद नमाज ईद पढ़ाते थे। तो नमाज आपको कोशिश ही करनी है कि आप कल तहज्जुद में उसी तरह उठें जिस तरह रमज़ान में उठते थे। आप 2 रकात तो नमाज शुक्राना पढ़ें कि अल्लाह तूने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम, होता ये कि हम रात भर मार्केट में होते हैं, आके सो जाते हैं और उजलत में जाके कपड़े पहन के बाद नमाज ईद के लिए जाते हैं और बस पढ़ के भाग जाते हैं। नहीं, आपको एहतमाम करना है। कोशिश करें तहज्जुद में उठें, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें, फिर अल्लाह का जिक्र करते रहें। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स इशराक की नमाज़ पढ़ता है, फजर की नमाज़ के बाद बैठ गया, सूरज निकला और उसके बाद इशराक पढ़ी, लेकिन नमाज ईद से पहले कोई नमाज नहीं है, जहन में रखिएगा, ये आम रूटीन की बात कर रहा हूँ। तो आप इसका कल का मामूल ये होगा कि आपने फजर पढ़ी, बैठे रहे, मस्जिद के अंदर बैठे रहे, आपने नमाज ईद का इंतज़ार किया और फिर नमाज ईद पढ़ी। परसों यानी कि ईद के सेकंड डे आपने फजर पढ़ी, फजर पढ़ने के बाद आप मुसल्ले बैठे और आपने इशराक का इंतज़ार किया। हदीस में कि अगर आपके समंदर के झाग के बराबर गुनाह हो या ज़मीन के ज़र्रात से ज़्यादा गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा इंशाअल्लाह। जाते हुए आप मीठा खाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक रास्ते से जाते थे तकबीरात पढ़ते हुए और दूसरे रास्ते से आते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। आपा सदका फित्र के हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या किया जाए? अच्छा, सदक़ा फ़ित्र के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे अफराद ये सवाल करते हैं कि अगर कोई आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ सिटी है तो क्या उसको भेज दिया जा सकता है? लेकिन आप पहले अपने शहर में देखिए, अगर वहाँ पर मोहताज हैं, गुरबा मौजूद हैं, तो आप उनको फ़ितरा देंगे और उसके बाद फिर अगर वो वहाँ पे कोई भी नहीं है तो फिर आप दूसरे शहर मुंतकिल करें। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, चूँकि रमज़ान है और बात रोज़ों की भी हम मलहूज़े खातिर रखेंगे, शव्वाल के 6 रोज़ों की कितनी अहमियत है? और अगर हमने रोज़े रखने हैं तो बहुत से ख़वातीन को खुसूसन ये परेशानी होती है कि क्या हमने ईद के दूसरे रोज़े से ही, हमने ईद के दूसरे दिन से यानी शव्वाल के दूसरे तारीख से ही रोज़े रखने हैं? सेकंड इसी सवाल का हिस्सा ये है कि क्या 6 इकट्ठे रखने या पूरे महीने में हम जब हमें आसानी हो तब रख लें? देखिए, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से 6 रोज़े कहते हैं, हम तो कहते हैं शश ईद, यानी कि पहली बात तो ये कि ईद के सेकंड डे से रखना लाजमी नहीं है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप पीर और जुमरात,
पीर और जुमरात 6 एक साथ रख लेंगे तो बहुत आसानी होते हैं। इसका सवाब क्या होता है? जैसे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह शाह फरमाते थे कि जिसने पूरे महीने रोज़े रखे, अच्छा मज़े की बात है आप 29 रोज़े रखें या 30, जैसे आज 29 का हो गया तो अल्लाह सवाब आपको 30 रोज़े को ही देगा। अब करम नवाजी है। और होता क्या, मेरे वालिद साहब फरमाते थे बेटा जो 30 रोज़े रखता है अल्लाह उसे 300 दिन के बराबर सवाब देता है, और फिर जो 6 रोज़े रखते हैं वो आपको अल्लाह 60 रोज़े के बराबर सवाब देता है, तो ये होते हैं 360। और उसके अलावा जो बाकी दिन ईद के होते हैं तो ईद के अलावा ऐसा होता है कि जैसे आपने पूरा साल अल्लाह की इबादत की और पूरा साल आपने रोज़े रखे। अच्छा आपा, ये मुझे आप बता दीजिए कि हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जो अहले बैत हैं उनकी ज़ात को फॉलो करने के लिए हमारे पास कौन कौन से लेसन्स हैं कि हम उनकी ज़िंदगी से वो लेसन्स चूज़ करें। और हम जो कहते हैं ना हमारे पास बहुत मुश्किलात हैं, पहाड़ टूट गए, मैं मुफ्ती साहब का जुमला आगे रखना चाहूँगी, हमारे सामने कि जो फैसिलिटीज़ हमें हैं, जो लग्जूरियस लाइफ हम स्पेंड कर रहे हैं, किसी पुराने वक्तों के बादशाह को भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। हम रंग रंग का खाना खाते हैं, अच्छे ज़र्क वर्क कपड़े पहनते हैं, उस ज़माने में ये सब मुयस्सर नहीं था। उनकी जिंदगी से हमने क्या कुछ सीखना है कि अपनी नेमतें होते हुए भी नाशुक्री करता है इंसान। आपको एक वक्त का खाना, एक सालन अगर दूसरे टाइम खाना खाने को मिल जाए तो हम कहते हैं कि आज आज खाना नहीं बनाया, मतलब ये नाशुक्री का लेवल है हम सबका। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, और अगर हम उस मोहब्बत को तसव्वुर कर लें और अपने लिए ईमान ज़िंदगी बना लें तो यकीनन वो हमारे लिए बहुत होगा। इसलिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि एक मरतबा दोनों नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोने लगे, कहने लगे कि नाना जान मदीने के तमाम बच्चों के पास सवारियाँ मौजूद हैं मगर हमारे पास कोई सवारी मौजूद नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाका बन गए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों बच्चों को सवार कर लिया। और रिवायत ये कहती है कि और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ईदगाह की जानिब चले हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक़े की आवाज़ भी निकाल रहे थे। सहाबा कराम में से किसी ने अर्ज़ किया, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवार कितने अच्छे हैं, सवारी कितनी अच्छी है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार भी बहुत प्यारे हैं, ये सवार भी बहुत प्यारे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ख्याल रखा करते थे। और अगर हमें लगे कि हमारी लाइफ में डार्कनेस है, हम परेशान हो रहे हैं, ये शैतान वसवसे दिला रहा है, तो देखिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत किस तरह रहा करते थे कि 3 दिन के बाद अगर उन्हें खाने को कुछ मुयस्सर हुआ है तो कहा जाता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन नेमतों का हमसे हिसाब लेंगे। आज हमें जमा पूंजी इकट्ठे करने की फिक्र होती है कि प्रॉपर्टीज बना लें, गाड़ियां बना लें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा दिया करते थे लोगों को, इतने फयास थे कि कभी उनके पास इतनी अमाउंट भी जमा नहीं हुई कि वो उन पर निसाब वाजिब हो या वो ज़कात दे सकें। तो उनकी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या है सीखने के लिए, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज लैलतुल जायज़ा है, आपने हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है कि अल्लाह पाक से अपनी बख्शिश भी करवा लें। 4 अमाल हमने बहुत करने होते हैं पूरे रमज़ान में। रमज़ान तो खैर अब गुजर ही गया, लेकिन अभी भी आज जो है हमारे पास गोल्डन चांस है कि अल्लाह पाक से अपनी बात मनवा लें। 2 काम बहुत कीजिए कि एक तो जन्नत की दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम दे, और दूसरा जहन्नम से आज़ादी का परवाना अल्लाह पाक से हासिल कीजिए। और इसके अलावा कल जो ईद है, फिर आपने अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी है, जो आपके वालिदैन हैं उनके साथ अच्छे से मिलना है। और मर्द हजरात ने जो ईद पढ़ने के लिए जाते वक्त ज़रूरी अमाल और काम करने के होते हैं मस्तून, वो आपको मुफ्ती साहब ने बता दिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमने अच्छी कोशिश की है रमज़ान में कि नमाज भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, अपनी ज़ात में जो बुराइयां हैं निकाल भी दे, जो अकाउंटेबिलिटी अपनी ज़ात की हमने रमज़ान में की है, अगर ये रमज़ान के बाद भी 11 महीने करते रहें तो मेरा ख्याल है फिर हम रमज़ान का उस तरह से इंतज़ार वैसे तो करें रहमत पाने के लिए, लेकिन जो हमें होता है ना कि अपनी बख्शिश करवा लें, तो हम किस तरह प्रैक्टिस करें कि जो गुनाह हमारी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं वो बने ही ना।
देखिए, जिस तरह हज की ज़ियारतों की उम्रे पे कोई जाता है तो उसकी जो कबूलियत की निशानी है कि आपके अंदर वो निशानियाँ मौजूद ही ना रहें, तो बिल्कुल ऐसे ही रमज़ान के रोज़ों की कबूलियत की निशानी ये है कि इससे पहले आप जिन गुनाहों में गिरफ्तार थे वो उन गुनाहों में गिरफ्तार ही ना हो। जी, हमें नमाज पढ़नी है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, सदका खैरात को अपनी ज़ात का मामूल बनाना है, औरत की ताज़ीम करनी है, दुआएं करनी है, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, नेकी हत्तुल इम्कान करने की कोशिश करनी है, हुकूकुल इबाद, वालिदैन, रिश्तेदार और जिन जिन लोगों से आप मिलें अच्छे तरीके से मिलना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अल्लाह पाक की हमने अतात बात करनी है। यानी जो हुकूक अल्लाह हैं उनको भी फरामोश नहीं करना, और हुकूकुल इबाद की कितनी अहमियत है इस पर भी हमने बात करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। चूँकि हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी से मैं यकीनन मुस्तफ़ीद होना चाहूँगी। मैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब से कहूँगी कि हमने जो पूरे रोज़े रखे हैं हमारे लिए, हमारे तमाम देखने वालों के लिए, डॉनिस की टीम के लिए खुसूसी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे अमाल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ के लिए हाथों बुलंद कीजिए, आप भी सब जितने लोग हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह तेरा करम था, तेरा फजल था कि तूने इतना मुबारक महीना हमें अता किया था, तूने इबादतों का ज़ौक़ व शौक़ अता किया था, कुरान की तिलावत थी, सजदे थे, क़याम थे, रुकू थे, हर तरफ से अल्लाह के जिक्र की आवाज़ें बुलंद होती थी। अल्लाह वो महीना रुखसत हुआ चाहता है। ऐ अल्लाह आज लैलतुल जायज़ा है, इनाम वाली रात है। ऐ अल्लाह इस रात के सदके में हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह गुनाहों की नहुसत हमारी ज़िंदगी से दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा, जो बेरोज़गार हैं साहिब रोज़गार फरमा, जिनका रोज़गार है ऐ अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घर के दस्तरखान को वसी से वसी फरमा। ऐ अल्लाह हमारी औलादों को आशिक़ रसूल बना। ऐ अल्लाह जो रिश्तों के हवाले से परेशान हैं उन्हें अच्छे बर अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सीने को नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह हम नहीं जानते कि अगले साल रमज़ान तो आएगा मौला, हम होंगे या नहीं, ऐसा ना हम यादों के अंदर हो, हम जमीन के अंदर हो। ऐ अल्लाह अगर ये आखिरी रमजान था, ऐ अल्लाह तो हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देना। ऐ अल्लाह हमारे कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा देना। ऐ अल्लाह हम सबको कब्र के अज़ाब से बचा लेना। ऐ अल्लाह कब्र की वहशत से बचा लेना, महशर की रुसवाई से बचाना, जहन्नुम के अज़ाब से बचाना। ऐ अल्लाह कुरान के इस बाबरकत महीने के सदके में ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह दुश्मनाने पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद फरमा, अफ़वाज पाकिस्तान पे अपना खास फज़ल करम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे दिल में है वो तेरे इल्म में तू खूब जानता है, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, परवरदिगार हम सबको बिन मांगे अता फरमा। ऐ अल्लाह ये वो वक्त है कि जब फरिश्ते खड़े हैं, मजदूर को मजदूरी दे रहे हैं। ऐ अल्लाह हम जानते हैं हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदअमल हैं, जैसे भी हैं। ऐ अल्लाह बंदे दे रहे हैं, हमारे नामाए अमाल को ना देख, अपनी रहमत कामिला को देख। ऐ अल्लाह अपनी रहमत के सदके में हम सब पर रहमतों का नुज़ूल अता फरमा, हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या क़ादियल हाजात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल अस्बाब, अल्लाहुम्मा या मुफ़त्तिहल अबवाब। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान व अदख़िल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब को मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी दुआ करवाई। मेरी दुआ है कि जो लोग ये दुआएं सुन रहे थे अल्लाह पाक हम सब की हाजात जो हैं वो ज़रूर कबूल मंजूर फरमाएँ। हमने पूरा रमज़ान अताते इलाही में और नफ्स की पाकीज़गी को हासिल करने के लिए गुजारा। मेरी दुआ है कि हम सारी ज़िंदगी ये सब कुछ करते रहें और लोगों के लिए नाफ़े बन जाएँ। मुझे डॉन न्यूज़ की पूरी टीम को, मुफ्ती साहब को, आपा को और जिन लोगों के तवस्सुस से ये ट्रांसमिशन आप तक को पहुँची, आज लैलतुल जायज़ा है, दुआओं में हमें बहुत याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।